वचन के साथ भी मनन करेंगे और जो वचन जिन वचनों के साथ आज हम उसकी इच्छा को जानेंगे। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे एक लाइन दी थी, प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में क्या करो? प्रार्थना करो, प्रे इन द स्पिरिट। इस सुबह की मुझे लगता है 2:30 बजे के आसपास की बात है। बस मैं लेट नहीं जा रहा था कि तब तक मैंने ये वर्ड को अपने कानों में सुना, प्रे इन द स्पिरिट, और मैंने बस इस बात को लिख लिया। खाली मैंने ये लिखा हुआ था इस पर, और मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी थी, सिर्फ एक लाइन लिख लिया था इस टॉपिक को कि प्रे इन द स्पिरिट। और मैं पूरी रात, कल जब रात प्रार्थना में था, मैं प्रभु मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सुबह किस विषय के साथ बात करनी। जैसे तेरी इच्छा प्रभु वो तू करना, मैं कुछ नहीं जानता, जो तेरी मर्जी है तू वो बात करना। सुबह अपनी प्रेयर से भी उठ गया, प्रेयर के बाद नहा भी लिया, अपने आप रेडी भी हो गया। रेडी होने के बाद फिर से जब ये बात में फिर से मुझे एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि प्रे इन द स्पिरिट। मैंने ये पेज ढूंढा कि कहाँ पर ये लिखा हुआ, कॉपी में मैंने सरमन की कॉपी निकाली, उसमें ढूंढा तो देखा सिर्फ एक हेडिंग मेरे पास था, प्रे इन द स्पिरिट। देन आई आस्क्ड होली स्पिरिट हेल्प मी, अब इस पे मदद करें, सहायता करें कि इस बात को लोगों तक लेकर के जा सके। सो प्रे इन द स्पिरिट आज जो आपके लिए है, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में क्या करें? प्रार्थना करें। What exactly is the pray in the spirit? वास्तव में आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? Praying with divine helper। आप उस डिवाइन हेल्प को क्या करें? Pray in the spirit is praying with divine help। उस डिवाइन हेल्प के लिए, और वो डिवाइन हेल्प कौन है आपका? वो डिवाइन हेल्पर कौन है आपका? होली स्पिरिट। प्रे इन द स्पिरिट। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, वो डिवाइन हेल्पर क्राइस्ट भी क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। बट क्राइस्ट जीसस क्या कर रहे हैं? ही इज ऑल्सो प्रेइंग विथ डिवाइन हेल्प। वो भी उस डिवाइन हेल्प के संग प्रार्थना कर रहा है, उस डिवाइन हेल्प के संग। और वो डिवाइन हेल्प इज कनेक्टेड विथ होली गॉस्ट, होली फायर, द होली स्पिरिट। वो आत्मा जो आए भर के बयान से बाहर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु आत्मा में प्रार्थना करते हैं। बट कैसे? प्रेइंग विथ डिवाइन हेल्प। उस डिवाइन हेल्प को मांगते थे, उस डिवाइन हेल्प को। प्रभु के पास एक स्वर्गदूत था जो निरंतर उन्हें सामर्थ्य देता था। क्राइस्ट के साथ प्रार्थना के वक्त प्रभु के पास एक दूत था, जो दूत यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया करता था। और प्रेइंग इन द स्पिरिट इज ए गिफ्ट। ये गिफ्ट है। ये क्या है? एक तोहफा है आपके पास। ये आपके पास एक गिफ्ट है, क्या करने के लिए? टू रिसीव थ्रू अ फेथ, जिसे हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। इन क्राइस्ट, जिसे हम विश्वास से प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या है? प्रेइंग इज द स्पिरिट ऑफ गिफ्ट, इज ए गिफ्ट। ये गिफ्ट है। क्या? क्यों है? टू बी रिसीव थ्रू फेथ इन क्राइस्ट। किसे? कैसे रिसीव करते? थ्रू क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और इसे अपने लिए ले लीजिए। प्रेइंग इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट। आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में क्या करना? प्रार्थना करना। सो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम इस जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आप अपने शरीर को छोड़ देते हैं और एक स्पिरिट रिदम में, देह से अलग होकर एक नई जगह पहुंच जाते हैं। आत्मा में आप वास्तव में अपनी देह में से निकलकर उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं जो आपका ऑफिस है, जो आपका स्पिरिचुअल ऑफिस है, जो आपका प्रेयर ऑफिस है, जो आपका स्पेस है। उस स्पेस में आप होते हैं। On that time you are not in the body but you are out of your body। आप अपनी देह में नहीं है, आप देह से अलग है। जब आप देह से अलग होते हैं तब आप स्पिरिट में होते हैं, और देन स्पिरिट नो स्पिरिट। तब आत्मा को जानता है, क्योंकि आपका मिलन आत्मा के साथ हो जाता है और देह आपकी निष्क्रिय होती है, क्योंकि आप उस वक्त देह में नहीं है। उस वक्त आप आत्मा के संग एक आत्मा होकर परमेश्वर की महिमा में लौलीन हो जाते हैं, और वो आत्मा आपकी आत्मा को खुदावंत की आत्मा में लौलीन करता है, और आपका संवाद डायरेक्ट खुदा से हो जाता है।
और आप उस वक्त पृथ्वी के नहीं, आप उस वक्त अपने हेवनली रिलम में अपने बाप के पास होते हैं और उसको देखते हैं, उसकी सुनते हैं, और उन सारी बातों को, उन भेदों को, रहस्यों को, उन आने वाली बातों को आप देखने लगते हैं, उन दर्शनों को देखने लगते हैं, उन भेद की बातों को आप जानने लगते हैं, सुनने लगते हैं। आपकी देह नहीं सुन रही है वो बातें, वो आत्मा जो आत्मा के साथ मिल गया है, क्योंकि आप अपनी देह में से, आपका आत्मा आपकी देह में से निकलकर पवित्र आत्मा के साथ एक हो गया है। अब वो सुन रहा है जो आत्मा बात कर रहा है। सो प्रे इन स्पिरिट इज कंपल्सरी फॉर आवर लाइफ। आत्मा में प्रार्थना करना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप एक अलग जोन में होते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप एक डिवाइन हेल्प में होते हैं ऑन दैट टाइम। जब आप आत्मा में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आप ये जानिए कि आप उस वक्त एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं जिस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा, परमेश्वर। कि अब वो टीचर, वो ट्यूटर, वो मास्टर, वो बॉस, अब आप उसके संपर्क में हैं। नाउ ही विल टीच यू टू हाउ टू प्रे। नाउ ही विल, अब वो आपको बताएगा, अब वो आपकी सहायता करेगा, अब वो आपकी मदद करेगा। नाउ यू विल सी द विजन्स, नाउ यू विल सी द विजन्स। अब आप विजन देख रहे हैं, अब आप प्रोफेसी कर रहे हैं, अब आप में से ये बातें आ रही हैं। अब देखिए, जैसे अभी कुछ ही पल पहले रेवरेंड फिलिप ने प्रार्थना किया और प्रभु की आत्मा ने उस बहन सुजाता के लिए क्या बताया, उस बात को बताया जो बात बहन सुजाता जानती है। उसको रेवरेंड फिलिप नहीं जानते, मगर आत्मा ने उनको ये बात, उनकी आत्मा में, इनकी आत्मा में पवित्र आत्मा ने उस बात को उन पर प्रकट किया। और वो बात कहां तक पहुंच गई? उस बहन सुजाता तक, कि मैं तेरा परमेश्वर सुन रहा हूं, मैंने इसी सभा में तुझे सुन लिया है। और देख, जिन बातों को लेकर तू बीते दिनों में बात कर रही थी, उस बात का प्रत्युत्तर आज सुबह तुझे दे दिया है। दिस इज आवर डिवाइन हेल्पर, एंड हु इज ही? ही इज योर होली गॉस्ट, ही इज योर होली स्पिरिट। ये लविंग स्वीट होली स्पिरिट है। इससे जितना ज्यादा प्रेम करो उतना ही कम है। जस्ट लव हिम, इससे प्रेम रखो मेरे भाइयों। ये पवित्र आत्मा आपको आपकी बॉडी से लेकर के कहीं भी पहुंचा सकता है। यू कैन ट्रेवल इन द स्पिरिट। आप आत्मा में किसी भी शहर पहुंच सकते हो, आप आत्मा में कहीं भी जा आ सकते हो, बट आत्मा में, नॉट इन बॉडी। बहुत सी जगह बॉडी में ही जाना पड़ रहा है ना, एक शहर से, एक घर से दूसरे घर में। बट इन द स्पिरिट रिदम यू कैन ट्रेवल थाउजेंड किलोमीटर्स। आप कहीं भी जा आ सकते हो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, देन यू विल एंटर इन अनदर जोन। आज से शरीर में नहीं, मैं आत्मा में प्रार्थना, और मैं शरीर पर नहीं, मैं आत्मा पर पूरा नियंत्रण दूंगा। मैं आत्मा को, अपनी आत्मा पर पूरा हक अधिकार दूंगा कि हे पवित्र आत्मा, अब मेरी आत्मा की सहायता कर कि मैं आपके संग मिलकर मसीह की महिमा कर सकूं और इस देह में से निकलकर तेरे संग उन हेवनली प्लेसेस में जा आ सकूं और खुदा की इच्छा को सुन सकूं, समझ सकूं। हेल्प मी ओ लॉर्ड होली गॉस्ट। हे प्रभु पवित्र आत्मा, अब तू मेरी क्या कर, मेरी मदद कर। बिकॉज यू आर माई डिवाइन हेल्पर। तू मेरा सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हारे संग रहेगा। He is and he knows how to pray for you. वो जानता है आपके लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। मगर मेरे अजीजों, जब तक आप बॉडी में बने रहेंगे, आप उस प्रार्थना को, क्योंकि आपको डिफ्लेक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें नहीं। जब आप बैठे, अलाउ होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट एंड नाउ हेल्प माई स्पिरिट दैट आई कैन प्रे इन स्पिरिट। अब आ और मेरी मदद कर, अब आ और मेरी सहायता कर, अब आ और अपनी इच्छा को मुझ पर जाहिर कर। देखिए, आज आपके लिए जरूरी है टू लव योर होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा सबसे बेहतरीन मित्र है। डू यू नो, ये पवित्र आत्मा यीशु के संग था। देखिए इस पवित्र आत्मा की विशेषता, यीशु जब बैप्टिज्म लिए, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आया और यीशु मसीह में होकर अद्भुत और सामर्थ्य के काम को किया।
यीशु मसीह के संग रहा। गुरु यीशु ने स्वर्ग जाते समय ये आत्मा हमें दिया हुआ है, ये हमारे संग है, हम में है। बट द थिंग इज दैट हाउ टू यूज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को कैसे अपने जीवन में एक्टिवेट करें, कैसे उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें, कैसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ करें। कम होली स्पिरिट इन माई सोल एंड ऑन माई बॉडी। नाउ होली स्पिरिट आई गिव एवरीथिंग टू यू। नाउ होली स्पिरिट I submit everything to you. Now Holy Spirit, take charge on my lips, my tongue. Holy Spirit, now take charge on my eyes, my ears, my mind, my vocal cord, my song box. Oh Lord, Holy Spirit, take charge on my heart. Open the ear of my heart. मेरे दिल के कानों को खोल. I give each and everything to you, Lord Holy Spirit. जो कुछ मुझ में है पवित्र आत्मा, मैं सब कुछ तुझे देता हूँ. Because you are my friend. मैं अपने दोस्त को सब कुछ दे देता हूँ. Oh, come my dear Holy Spirit. I love you Holy Spirit. देखिए, वो आपका दोस्त है. आप दुनियावी मित्र को कितने वर्ड्स बोलते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता. But when we speak something to your Holy Spirit, oh definitely He will help you because He will guide you. He is your divine helper. Remember, He is your divine helper. पवित्र आत्मा आपका एक बेहतरीन सहायक है. वो आपका एक बेहतरीन मददगार है. मैं कहूँगा we are in the end days, but we have to remember that कि इससे पहले यीशु आए, हम जितना ज़्यादा होली स्पिरिट के साथ इंटिमेसी में आ जाएं, होली स्पिरिट के संग एक हो जाएं, होली स्पिरिट को सुनने वाले बन जाएं. पवित्र आत्मा कम पवित्र आत्मा आइए. पवित्र आत्मा बैठिए इधर. टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन हेवन. टेल मी होली स्पिरिट, आज पापा क्या बात कर रहे हैं. पवित्र आत्मा, आज मुझे पापा की मन की बात बताओ. Then He will talk with you. The whispering sound you will listen. क्या प्रभु ये कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि ज्यादा ठीक से प्रार्थना करो, दोस्ती छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, नशा छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, द्वेष, आक्रोश, छल सब छोड़ दो. बस मुझे थाम लो. पापा तो यही कह रहे हैं. अब जो इस बात को लेगा, होली स्पिरिट उसके संग रहेगा. हमें होली स्पिरिट को, इट्स नॉट अस. देखिए, होली स्पिरिट कोई मामूली व्यक्ति नहीं है. इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ गॉड. ये परमेश्वर, ये त्रियक परमेश्वर का एक रूप है. एंड ही इज कंप्लीट गॉड. और वो भी एक संपूर्ण है. वो कोई इमेजिन नहीं है. इट्स नॉट अ इमेजिनरी गॉड, इट्स अ कंप्लीट गॉड. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं. Father is in heaven right now, Jesus is in heaven right now, but Holy Spirit is on earth right now. पवित्र आत्मा यहाँ है. And 24/7 इस पृथ्वी के पूरे 7 महाद्वीप और उपमहाद्वीपों में एक साथ काम कर रहा है. पवित्र आत्मा को इस चीज की जरूरत नहीं है. अरे मुझे अभी देहरादून वालों ने बुलाया, कल आऊंगा आपके यहाँ, आज तो देहरादून में बिजी हूँ. नहीं. 24/7 Holy Spirit is working all over the globe. 24/7 Holy Spirit is working all the globe. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आर्टिक हो, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट्स हो, आइलैंड्स हो. Holy Ghost, Holy Spirit is working all over the world, all over the globe, all over. We have an awesome Holy Spirit. देखो, ये पवित्र आत्मा इस वक्त सब जगह है. Right now he is in Dehradun. But right now he's in Delhi too. Right now he's in Pune too. Right now he's in Bareilly, in Lucknow. Yes, in Chhattisgarh, Ranchi. जहाँ से आप हैं, all over. Bareilly, wherever you are, Pune, wherever you are, Dehradun, जहाँ आप हैं, पवित्र आत्मा वही है. वो आपके साथ है. ये ना सोचें कि पवित्र आत्मा इस वक्त देहरादून से ही प्रचार कर रहे हैं और पवित्र आत्मा तो आपके साथ बैठ के आपको भी देख रहे. हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो? वचन ठीक पढ़ रहे हो या नहीं? सुन रहे हो या नहीं? या वचन भी सुन रहा है और सामने टेलीविजन भी चल रहा है इधर. ओके, वो देख रहा है, वचन भी सुन रहा है, टेलीविजन भी देख रहा है, मोबाइल पर भी है और टीवी पर भी है. दोनों दर्पण खुले हुए हैं, तो सारी चीजें चेक कर रहा है. तो हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते. इसलिए हमें पवित्र आत्मा को मौका देना चाहिए. होली स्पिरिट, टेक चार्ज. यू विल डू एवरीथिंग फॉर मी.
मैं कुछ नहीं हूँ, आप मेरी मदद करो क्योंकि आप मुझे दिए गए हो। देन होली स्पिरिट विल हेल्प यू प्रे इन स्पिरिट। अब देखिए, ये सारी बातें तो हम पवित्र आत्मा के बारे में कर रहे हैं, बट अब आते हैं उस विषय पर जो है प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करो। ये तो पवित्र आत्मा की रूपरेखा है, मगर अब जो बात है प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 26 में, फॉर जस्ट मिनट, क्योंकि एक मैं याद दिलाने के लिए आपको इस बात को बोल रहा हूँ, बुक ऑफ रोमन्स को इसलिए याद दिला रहा हूँ। उसके बाद हम जाएंगे कुरिन्थियंस, 1 कुरिन्थियंस 14:2 पे, बट मैं याद दिलाने के लिए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है 8:26 में, 8:26 में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु वो आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो आपके बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। 27 भी पढ़ लेंगे। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, मगर ये पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर से विनती और निवेदन करता है, आए भर भर कर विनती और निवेदन करता है। हमें इल्म नहीं, मगर वो हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है। मगर ये कब आपको प्रार्थना करने में सहायता करेगा? When you allow Holy Spirit in your life। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, जब आप प्रभु पवित्र आत्मा से कहेंगे Holy Spirit help me, जब आप आत्मा में भरे होंगे, आत्मा में प्रार्थना करें, ओलामो शेखांदोलोमो शिखेरेबे लेखांदानामा ईगो दोनोमो शिखेरेबे लाखोरोबंदोलोमो शेखेबे। आप लगे हैं आत्मा में प्रार्थना करने में, और कोई शत्रु आपकी बात को सुन रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्रभु तूने वो क्या कह रहा, वो दुष्ट अपने अंधकार के हाकिम के पास जा रहा है, ये बोल तो रहा है मगर क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाओ तुम जाओ, दूसरे को भेजता है, वो भी जाता है, वो देख रहा है, ओ शेंदा नामा शीखो राबा लाबा शेखे तोरा मामा के दे रे वो शीखा राबा। वो उसने सुना और वो भाग गया। अरे तूने वहां क्यों भेज दिया? मरवाएगा क्या? क्यों, क्या हो गया? अरे वो क्या बोल रहा है, मगर उससे आग पैदा हो रही है, उसके चारों ओर अग्नि जल रही है, हम नहीं जाएंगे वहां। Why? Because you are praying in the spirit। आत्मा तैयार है, आत्मा धधका रहा है, आत्मा की अग्नि लगी हुई है, और अंधकार आपके करीब नहीं आ पा रहा है। Because the fire angels are with you, the fire is with you, the fire of the Holy Ghost is with you। जब परमेश्वर की अग्नि उतरती है, वो सचमुच में अग्नि है। It's not an imaginary word। पवित्र आत्मा आपके मन जब उतरता है, it is not an imaginary word, it is not an imaginary picture, it's reality of Holy Ghost। ये रियलिटी है जो वो उतरता है तो विथ फायर। क्या आपने वचन में इस बात को नहीं पढ़ा पेंतेकोस्त के दिन के विषय में, जब वो ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे और वो जगह सामर से भर गए, अग्नि वहां उतर आए, पवित्र अग्नि वहां समाये, धतकी हुई आग, सनसनाहट उस जगह हो गई, और वो सब के सब आत्मा में भर गए और क्या करने लगे? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। प्रेइंग इन द स्पिरिट, ये था आत्मा में प्रार्थना करना। उस ऊपरी कोठरी में क्या हुआ? वो अग्नि उतरी, पवित्र आत्मा रूपी अग्नि उतरी, और वो अग्नि ने उस जगह को भर दिया। जब वो भाई लोग वहां बैठकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, तब तक वो पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। मगर उस दिन क्या हुआ? वो सामर्थ वहां उतरा, वो अग्नि वहां उतरी और हर एक के ऊपर आ ठहरी, और वो हर एक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा। और हर एक व्यक्ति जो उनको सुन रहा था वो कह रहा था, अरे ये तो मेरी यहाँ की भाषा है, वो कह रहा है तो मेरी यहाँ की भाषा है। दिस इज द पावर ऑफ द होली गॉस्ट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर होली गॉस्ट। सामर्थ की आग जब उतरेगी, ये पवित्र अग्नि जब उतरेगी, इसलिए इस पवित्र अग्नि को उतर लेने दो।
तब आप आत्मा में प्रार्थना करने के लिए मैच्योर हो जाएंगे. देन 24/7 यू विल प्रे इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट. आप चल रहे हैं, आप आत्मा में लगे, ओ लामा शेखो राबांदा नामा शेखे रेबे, आप कुछ लिख रहे हैं और आप लगे हैं, समथिंग इज, यू आर राइटिंग समथिंग. आपने पेन लिया, हाँ, आपने अपने हाथ पर पेन लिया और आप कुछ भी काम करने लगे, ओ लामा मा शेखो राबांदा नामा शेखे रेबे लाखो रोमुंद. आप क्या लिख रहे हैं? आप अपना काम कर रहे हैं, मगर आपका वाणी आत्मा में है, दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है. आत्मा प्रार्थना कर रहा है. क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो आप ही नहीं जानते, बट ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. It means something is different. It means something is different. It means something is different. आपके लिए कुछ नया होने वाला है, आपके लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ नया करने प्रभु नया देने वाला है, और उसको कोई समझ नहीं पा रहा है. वो दुष्ट बैरी, वो बोल रहा है, ये क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है. वो उधर जाके बोलता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी भाषा में है, कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही, बिकॉज ही इज प्रेइंग इन द स्पिरिट. और जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं, शैतान के गढ़ हिल जाते हैं. जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, शत्रु के गढ़ हिल जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा. सो 24/7 प्रे इन द स्पिरिट. 1 Corinthians 14:2 में लिखा है. जब हम 1 Corinthians 14:2 को देखते हैं, वहां क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से. किससे? परंतु वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. आमीन. आत्मा में होकर के बोलता. वो भेद की बातें, वो रहस्य की बातें, वो गूढ़ बातें, वो गुप्त बातें, वो आत्मा में होकर के बोल रहा है. दिस इज द, ये है इस आत्मा में प्रार्थना करने की कीमत, वैल्यू. ये व्हेन यू प्रे इन द स्पिरिट. आपको ये भी पता नहीं कि अगर सपोज आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर में आप में से 1-2 लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, 2 लोगों के पास वो आत्मा में टंग्स का नहीं है, वो देखते रहे, बोलते रहे, क्या बोल रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, बट आपने आत्मा में भेद की बातें आपने आत्मा में कह डाली, वो रहस्य की बातें आत्मा में हो चुकी है, वो बातें आत्मा में हो चुकी है. मैं एक दिन एक बात सोच रहा था कि जब कोई हम लोग आपस में मिले तो हम लोग आपस में टंग्स में ही बात करें, कुछ प्रभु अनुग्रह करे, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा ये कौन लोग हैं. है तो दिखने वाले तो इसी पृथ्वी के हैं, मगर बोलते क्या है ये समझ में नहीं आता. तो ये होना चाहिए कि प्रे इन द स्पिरिट. यस, आपसे मिले, ओ माय डियर ब्रदर लेमरो शैला कूरा बैल मोमोंसेको तियो मोंजको मानिया कूरा फायोलोस तुयाके मिया तू ज़ालमे शायरहिश तलही मुसु खारा बाही को दनुबर. अब जो सामने वाला बोला, क्या बोल रहे हो? मिकोन सुलेमोन तियो पोइजुला तो कुमोनिया आमी और रफालिश ते आराफियो कुमुश. क्योंकि मैं तो वो बोल रहा जो मसीह की इच्छा है, मैं तो वो करूंगा जो मसीह में बात कर होगी. तो then this is a powerful, ये पावरफुल होगा, अद्भुत होगा आपके लिए, हम सब के लिए. सो क्या करेंगे? शरीर में नहीं, ज्यादा से ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करेंगे. यस, प्रे इन द स्पिरिट. हाँ, जब हम इस बात को देखें, फिर से पढ़ेंगे आप मुझे 1 Corinthians 14:2 को आराम से. क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करते. याद रखिए, जब व्यक्ति आप अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं, आप उस वक्त किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात डायरेक्ट हेवन से हो रही है, गॉड से हो रही है, और आपका जितनी भी वार्ता चल रही है वो परमेश्वर के साथ स्पिरिट में चल रही है, नॉट इन बॉडी. आपका माइंड उस वक्त फेल है, बट स्पिरिट जो इस आत्मा है वो जागरूक है, और आत्मा में बात कर रहा है. यस, आगे. वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात. हाँ, वो मनुष्य से नहीं, वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में हो करके बोलता है. उन गूढ़ और गुप्त बातों को, उन रहस्य की बातों को वो क्या बोल रहा है? आत्मा में बोल रहा है. तो बताओ, ज्यादा जरूरी हमें शरीर में बोलना है या आत्मा में वैल्यूबल होगा? इन स्पिरिट है, आत्मा में. यस,
जब आत्मा में आप बोलेंगे वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा, क्योंकि आपका वो जो दरवाजे पर बैठ के सुनना चाह रहा होगा कि आज ये क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन सी प्रार्थना इसकी रोकनी है। अब आपने उसी वक्त टंग्स में प्रार्थना शुरू कर दिया, वो क्या रोकेगा? अब वो क्या रोकेगा आपके लिए? अब आप तो आत्मा में है, अब वो जा रहा है, भाई दूसरे को भेजो शायद वो समझ जाए, वो भी नहीं समझा, तीसरे को भेजो वो भी नहीं समझा, ऐसा करके कई आ गए, किसी को समझ में नहीं आया। अब तब तक आपकी प्रार्थनाएं तो स्पीड के संग 11.2 किलोमीटर पर स्पीड से भी अधिक स्पीड में वो सीधे आसमान को चीरते हुए खुदा बाप के पास पहुंच गई। यस, दिस इज द पावरफुल प्रेयर। ये पावरफुल प्रेयर है जिसे कोई रोक नहीं सकता। सो क्या मेरे लिए जरूरी है? आत्मा में प्रार्थना। अब जो मांगना ही है आपको, तो आस्क फॉर टंग्स, लॉर्ड फिल माय माउथ विथ योर फायर। आज सुबह प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, प्रभु ने मुझे एक वाणी दी, और वो वाणी मैंने कहा प्रभु मुझे एक वचन दे। प्रभु ने मुझे दिया यिर्मयाह की किताब दी प्रभु ने, और मुझे एक चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 9 को जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जिसे आप सब जानते हैं, जिसमें इस प्रकार क्या था, तब यहोवा ने क्या किया, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर क्या किया, मेरे होंठों को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे मुंह को क्या कर दिया, मैंने अपने वचनों से तेरे मुंह को भर दिया। देख मैंने अपने वचनों से तेरे मुंह को भर दिया। ये वो अपने वचनों से तेरे मुंह को भरना, प्रभु जब भरेगा अपने वचनों से भरेगा, वो इन वचनों से नहीं, वो अपने वचनों से, वो दुनिया भी नहीं, वो अपने परमेश्वरीय वचनों से तेरे मुंह को भर देगा। जब सुबह ये मैंने वचन को पढ़ा, मैंने 3-4 बार इस लाइन को पढ़ा और मैं सोचता रहा, वाह क्या बात है, देख मैंने तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दिया। जब आप सुनिए लेमरोकुजा इकुरुमा एरा एदोराश्तोया एगोला में युद्ध हिस्सुरमा हाराहिद और रमाही कोराबा शेके रेबे। जब वो अपने वचनों से भरेगा, आप दुनियावी पृथ्वी के वचन भूल जाएंगे उस समय, और आप उसके वचनों में रहेंगे। देख मैंने अपने वचनों से तेरे मुंह को भर दिया। मेरे लिए अच्छा है कि मैं पिता की वाणी बोलूं, मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपनी घर की भाषा बोलूं, मेरे लिए अच्छा है कि मैं इस प्रदेश में अपनी स्वदेश की भाषा में प्रार्थना विनती निवेदन करूं आत्मा में रहकर। मेरे लिए बेस्ट है कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूं, कोई मुझे समझ न सके। आमीन। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, नो वन कैन चीट विथ यू, कोई कर ही नहीं सकता है। जब ये वचन को मैंने पाया, एक पहला फर्स्ट द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स नंबर 9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, क्या कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमीन। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर पवित्र ने अपने वचन को हमारे मुंह में डाला हुआ है। अब मुझे क्या करना, उन्हें केवल चबाना है और उन पर एक्सरसाइज करनी है। उसने मुझे मेरे मुंह को भरा हुआ है, क्योंकि उसने बोला, और वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। इसी यिर्मयाह 1:12 के बी पार्ट में लिखा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। और गुरु के परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि देख मैंने तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दिया है, भर दिया है। इट मीन्स यू आर फिल्ड, आप भरे हुए हैं। नाउ द थिंग इज दैट नाउ यू हैव टू प्रे इन स्पिरिट। अब आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसने आपके मुंह को भर दिया है। हालेलुया, उसने आपके मुंह को भर दिया है। एक भजन संहिता में लिखा एक जगह पर, वर्ष मुझे एग्जैक्ट आएगा तो मैं बता दूंगा किस चैप्टर में है। वहां लिखा है कि मैं अपने मुंह को, वो कह रहा अपने मुंह को स्वर्ग की ओर पसार और मैं उसे भर दूंगा। मैं उसे क्या करूंगा, भर दूंगा। अपने मुंह को स्वर्ग की ओर पसार, इस मुंह को खोल दे स्वर्ग की ओर, और मैं क्या करूंगा, इस मुंह को भर दूंगा। मेरा काम है अपने मुंह को परमेश्वर की ओर पसारना। हे प्रभु आप मेरे मुंह को भर दे, मेरे मुंह को अपने वचनों से भर दे। जब मैं अपने मुंह को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर पसारूंगा, वो अपने वचनों से मेरे मुंह को भर देगा। शायद उस दिन ऊपरोठरी कोठरी में जब सब भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो जितने चेले वहां थे, वो सब चेले जब मिलकर प्रार्थना, वहां 120 लोग थे टोटल, मगर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तभी एक हलचल हुई, तभी एक भूंडोल वहां हुआ, तब अग्नि की सी लपलपाती हुई जीभ और सनसनाती हुई सी आवाज वहां हुई। और क्या हुआ, वो सारी जगह आत्मा से भर गया, अग्नि से भर गया।
जब वो अग्नि उतरती है तब आप बोलना शुरू करते हैं, है ना। जब वो अग्नि उतरती है आप बोलना शुरू।